नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत का विशाल रोड नेटवर्क अब सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी का एक पावर हाउस बन रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जहां सड़कें अब सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचा रही बल्कि घरों को रोशन भी कर रही हैं। अच्छा जरा सोचिए, क्या हो अगर जिन सड़कों पर हम रोज सफर करते हैं वही सड़कें हमारे घरों को बिजली भी देने लगें। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है बल्कि एक हकीकत है जो भारत में अब आकार ले रही है। देखिए, इस क्रांति की नींव है भारत का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। अपने देश के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और यही पैमाना, यही विशालता इस पहल को एक जबरदस्त पोटेंशियल देती है। चलिए समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो सवाल अब ये है कि ये सिर्फ हाईवे है या फिर एक पावर प्लांट। दरअसल भारत सरकार की एक नई पहल ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी प्रोडक्शन को एक साथ मिला रही है और इससे एक्सप्रेसवे की पूरी परिभाषा ही बदल रही है। तो ये सोलर एक्सप्रेसवे आखिर हैं क्या चीज? मतलब बहुत सीधा सा है। हाईवेज के किनारे जो खाली जमीन होती है, बीच के डिवाइडर होते हैं या फिर सड़क के ऊपर ही सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करना। होता क्या है ना कि जब भी कोई एक्सप्रेसवे बनता है तो सरकार उसके दोनों तरफ कुछ जमीन अपने पास रखती है जिसे राइट ऑफ वे कहते हैं। अब उसी खाली जमीन का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जा रहा है। और इस क्रांति में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनाकर उत्तर प्रदेश एक मिसाल कायम कर रहा है। मतलब इस सोच को जमीन पर उतारा जा रहा है। चलिए जरा इस प्रोजेक्ट की स्केल को समझते हैं। ये एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है। मतलब इस पहल के लिए एक बहुत बड़ा कैनवस तैयार है। और इतनी लंबाई के साथ साथ इसके किनारों पर करीब 1700 हेक्टेयर खाली जमीन भी है। सोचिए जरा, इतना बड़ा एरिया सिर्फ सोलर पैनल लगाने और क्लीन एनर्जी बनाने के लिए। और इसका नतीजा क्या होगा? अनुमान है कि ये प्रोजेक्ट अकेला ही 550 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। ये इतनी बिजली है कि लाखों घर रोशन हो सकते हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट में कितनी जबरदस्त एनर्जी कैपेसिटी है। लेकिन इन आंकड़ों से भी ज्यादा जरूरी है इसका जमीनी असर। ये पहल खास तौर पर गांवों के लिए एक वरदान की तरह है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, गांवों पर इसका क्या असर हो रहा है। पहली बात, उन्हें 24 घंटे 7 दिन बिना किसी रुकावट के बिजली मिल रही है क्योंकि ये एनर्जी सीधे लोकल माइक्रोग्रिड में जा रही है। दूसरी बात, ये खेती में एक तरह की क्रांति ला रहा है। सोलर पंप चल रहे हैं, सिंचाई के सिस्टम को एनर्जी मिल रही है जिससे किसानों की लागत घट रही है। और तीसरी, इन पैनल्स को लगाने और मेंटेन करने के लिए लोकल युवाओं को रोजगार भी तो मिल रहा है। पर इसका फायदा सिर्फ गाँव तक ही नहीं है। कोयले की जगह सोलर एनर्जी इस्तेमाल करके हम कार्बन एमिशन को बहुत बड़े लेवल पर कम कर रहे हैं। साथ ही खेती वाली जमीन को बचाकर हम हाईवे की खाली जगह का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, भविष्य को देखें तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक ग्रीन चार्जिंग नेटवर्क की नींव भी रख रहा है। अब जाहिर है इतने बड़े प्रोजेक्ट में चुनौतियां तो होंगी ही, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए कितने शानदार समाधान भी खोजे जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर चुनौती का एक तकनीकी समाधान भी है। जैसे पैनल्स पर जो धूल जम जाती है उसके लिए ऑटोमेटिक रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम्स हैं। चोरी या नुकसान के खतरे से निपटने के लिए सेंसर और सीसीटीवी का पूरा नेटवर्क है। और बिजली को स्टोर करने का क्या? उसके लिए एडवांस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS पर काम चल रहा है जो सोलर एनर्जी को बाद में इस्तेमाल के लिए स्टोर कर लेता है। तो ये सब हमें भविष्य के ग्रीन हाईवे की एक झलक दिखाता है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक पूरे राष्ट्रीय विजन का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का विजन बिल्कुल साफ है। भारतीय हाईवेज को आत्मनिर्भर बनाना। PM गति शक्ति जैसी योजनाओं के तहत अब जितने भी नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनमें सोलर एनर्जी को एक जरूरी हिस्से के तौर पर शामिल किया जा रहा है। और ये टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर हो रही है। अभी हम एक्सप्रेसवे के किनारे पैनल देख रहे हैं। अगला कदम होगा सोलर ट्री का, जो कम जगह में ज्यादा एनर्जी बनाएंगे। और भविष्य में हमें शायद पारदर्शी सोलर कैनोपी देखने को मिले जो सड़क पर छाया भी देंगी और बिजली भी बनाएंगी। और ये सब मिलकर एक आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसी तस्वीर जहां एक स्टूडेंट बाहर सड़क से आई बिजली की रोशनी में पढ़ रहा है और एक किसान उसी एनर्जी से अपने खेतों की सिंचाई कर रहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है
क्या ये ग्रीन हाईवे भारत के भविष्य की दिशा बदल देंगे? देखिए, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, ये पर्यावरण, ग्रामीण विकास और एनर्जी सिक्योरिटी का एक अद्भुत संगम है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ और समृद्ध भारत की नींव रख रहा है।